तो दोस्तों ये वीडियो चाइल्डहुड्स एंड का आखिरी पार्ट है और अगर आपने पहली पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली पार्ट में हमने देखा कि कैरोलिन रिक को बता दिया था कि धरती अब जल्दी ही खत्म होने वाली है और यहाँ से वो कुछ बच्चे को अपने होम प्लेनेट पर ले जाएंगे, जिसके बाद यहाँ पर बचे कुछ इंसान इस धरती के साथ ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से रिक को और एक बात भी पता चलती है कि दरअसल ये एलियन हजारों साल पहले इस पृथ्वी पर आ चुके थे और तब उस समय के इंसान इन्हें देखकर डर गए थे, जिसके बाद इंसान इन्हें ड्रॉ करने लगे और इन्हें डेविल मानने लगे थे। वही अब कैरोलिन उसे बताता है कि इंसान उनके मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाए तो इन्हें अब इस धरती को खत्म करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। एली जब सुनती है कि धरती खत्म होने वाली है तो वो गुस्से में कैरोलिन को शूट कर देती है, मगर इस गोली से कैरोलिन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही एडवांस है। इतने में रिक ये सब बातें मान चुका था। वो कहता है कि हमें लड़ने की बजाय बाकी की जिंदगी सुकून से जीना है और अब रिक के जरिए ये बातें धरती के सभी इंसान को बताया जाता है। इधर कैरोलिन इस धरती से कुछ जानवर को अपने होम प्लेनेट पर ले जाने की तैयारी भी कर ली है। दूसरी तरफ माइलो, जो कि किसी भी तरह उन एलियन के होम प्लेनेट पर जाना चाहता है, वो अब पाता है कि पिछले कुछ समय में इस धरती में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सब के सब किसी तरह की साइकिक पावर यूज कर सकते हैं। माइलो अब इन्हीं चीजों पर रिसर्च करने लगता है। दूसरी तरफ कुछ इंसान एलियन कंट्रोल इस जगह से दूर किसी दूसरी जगह पर जाके अपना जिंदगी बिताने के लिए सोचता है, जिसे कि न्यू एजेंट कहा जाता है और ये इंसानों की बनाई गई एक दूसरी जगह है जहाँ पर कि एलियन कंट्रोल नहीं करते हैं। फिर अगले कुछ ही दिनों में माइलो और रिचल ये पाते हैं कि धरती में सभी बच्चे एक दूसरे के साथ किसी और जरिए कम्युनिकेट कर पा रहा है और वो भी कुछ बिना बोले। माइलो अब समझ जाता है कि एलियन इन बच्चों को अपने मुताबिक इवॉल्व कर रहा है। वही अब सभी बच्चे को एक दूसरे दुनिया की झलक दिखाई देने लगती है। वो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि उन्हें एक दूसरी दुनिया की झलक दिखाई दे रही है जो कि इस दुनिया से काफी अलग है और अब सभी लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि एलियंस कंट्रोल नहीं करता है। दूसरी तरफ माइलो अब ये रिसर्च करने लगता है कि सभी बच्चे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। उसे एक बच्चे की काउंसलिंग से पता चलता है कि ये धरती जल्द ही किसी जायंट लाइट सोर्स की वजह से खत्म होने वाली है। वो देर न करके तुरंत ही रिचल के पास पहुंचता है जहाँ पर वो बताता है कि फाइनली वो उन एलियंस के होम प्लेनेट पर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है, क्योंकि उसे पता चला है कि धरती खत्म होने से पहले एलियन उनके यहाँ से जीवों के कुछ अलग अलग प्रजाति को अपने होम प्लेनेट पर ले जाएंगे और अब माइलो भी उस स्पेसशिप में छुप के जाने वाला है। और अब जबकि माइलो एलियन प्लेनेट पर जा रहा है तब तक 80 साल बीत जाएंगे, यानी कि अब ये दोनों आखिरी बार मिल रहे हैं और यहाँ पर रिचल आखिरी बार उसे गुड बाय कह के उसे एलियन शिप में जाने वाली ट्रक में छोड़ देता है। माइलो अब फाइनली एलियन शिप में पहुंच चुका है और वो अब जानवर के साथ एलियन के होम प्लेनेट पर जा रहा है। वही अब दुनिया भर में कैरोलिन सभी जगह अनाउंस करता है कि अब इस धरती में इंसानों की समय पूरी हो चुकी है और वो सिर्फ चुने गए बच्चों को इवॉल्व करके अपने होम प्लेनेट पर ले जाएंगे, जिसके बाद धरती में बचे हुए इंसान इस धरती के साथ खत्म हो जाएंगे। और अब ये अनाउंसमेंट होते ही दुनिया के सभी बच्चे ऊपर देखने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन्हें सब कुछ पता था। दुनिया भर में सभी लोग दुखी होते हैं क्योंकि वो सभी अब मरने वाले हैं, लेकिन एक तरफ वो खुश भी होते हैं कि कम से कम उनके बच्चे तो जिंदा रहने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि सभी बच्चे ऊपर जाने लगते हैं और सभी एक चट्टानों के ऊपर आके एलियन पावर सोर्स से जुड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एलियन शिप में माइलो खुद को पाता है कि वो अब एलियन प्लैनेट पर पहुंच चुका है जहाँ पर कि एक एलियन उसे देख लेता है। वो उसे कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो हम तुम्हें अपना प्लैनेट दिखाएंगे। और अब माइलो पहली बार उनका प्लैनेट देखता है जो कि हमारे धरती से काफी अलग है। यहाँ पर वो माइलो को बताता है कि उनका हमेशा से ही मकसद रहा है कि इस यूनिवर्स में मौजूद सभी लाइफ फॉर्म को अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जोड़ दे और यहाँ पर ही वो एलियन माइलो को अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस दिखाती है जो कि इस यूनिवर्स के हर हिस्से से जुड़ी है और जिन बच्चों को वो लोग धरती से ले आने वाले हैं उन बच्चों को वो अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जोड़ देंगे। अब यहाँ से माइलो उस कॉन्शियसनेस से बात करता है। अब माइलो उसे देख पाए इसलिए वो माइलो का दिमाग इस्तेमाल करके वो रिचल का रूप ले लेता है। यहाँ पर वो माइलो को बताता है कि ओवरलोड की सभ्यता इंसानों से बहुत ही पहले शुरू हो चुकी थी और वे इंसानों से काफी ज्यादा गुना जल्द ही इवॉल्व हो चुके थे, जिसके बाद वे यूनिवर्स में मौजूद लाखों सभ्यता के साथ वो कर चुका है जैसा कि वो अर्थ के साथ कर रहा है। माइलो अब समझ
जाता है कि हमारी धरती में अब तक कोई भी नहीं बचा है, तो वो वापस शिप में आ जाता है। वो उस एलियन से कहता है कि वो मरने से पहले आखिरी बार पृथ्वी को देखना चाहता है, जिसके बाद वो एलियन माइलो को पृथ्वी पर वापस ले जाता है, जहाँ पर कि अब पृथ्वी पर 85 साल बीत चुके हैं और यहाँ पर अब कोई भी नहीं जिंदा है। यहाँ पर वो एलियन उसे बताता है कि इस यूनिवर्स में सिर्फ वही एक इंसान बचा हुआ है, जिसके बाद इस यूनिवर्स में कोई नहीं जान पाएगा कि इंसान नामक कोई लाइफ फॉर्म इस यूनिवर्स में अस्तित्व में भी थी। माइलो यहाँ पर उस एलियन से आखिरी विश करता है। वो कहता है कि वो धरती में जाके इंसानों की आखिरी रिकॉर्ड करके छोड़ना चाहता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई लाइफ फॉर्म इस सोलर सिस्टम में आए तो उन्हें पता चले कि कभी यहाँ एक अर्थ नामक प्लैनेट था जिस पर कि इंसान रहते थे। इसके बाद वो एलियन माइलो को वहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए भेज देता है, जहाँ पर कि अब माइलो इंसानों की इतिहास रिकॉर्ड करने लगता है। वही अब समय पूरा हो चुका था। एलियन इस धरती से सभी रिसोर्स निकाल के इस धरती को कण कण से मिटा देता है। दरअसल एलियन लाइफ फॉर्म चाहते थे कि यूनिवर्स में जीवन सीमित रहे, और जबकि जीने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उनके मुताबिक चुने गए लाइफ फॉर्म को जीना चाहिए जो कि उनके तरह ही एडवांस हो। मगर किसी भी सभ्यता को खत्म करना ये नैतिक रूप से गलत है, तो इसीलिए वो किसी भी सभ्यता को खत्म करने से पहले आखिरी बार उन्हें जीने देते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत के पहली पार्ट में देखा था कि कैसे वो इंसानों के बीच लड़ाई, बीमारी और भूखमरी से इंसानों को मुक्त किए थे। वही एलियन इस धरती में बहुत पहले भी आ चुके थे जबकि पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, मगर इंसान समय के साथ उतना एडवांस नहीं हो पाए जैसा कि एलियन ने सोचा था। और इसका और भी एक कारण था, जैसे कि इंसानों का आपस में लड़ाई करना। सदियों से इंसान आपस में लड़ते रहे और जब एलियन ने पाया कि पृथ्वी पर ये सब रुकने नहीं वाला है तो इस वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आप ऐसी और भी वीडियो देख पाए।